नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और फ्रेंड्स, बजट 25-26 के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट मिडिल क्लास के लिए था इनकम टैक्स स्लैब, पेंशनर्स के लिए और वो एम्प्लॉइज जो नए रिक्रूट होते हैं जिनकी सर्विस 2-3 साल तक होगी, उनके लिए एक बेनिफिशियल अनाउंसमेंट वित्त मंत्री की तरफ किया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज रेज्ड द लिमिट ऑफ इनकम टैक्स rebate from rupees 7 lakhs to 12 lakhs, which essentially means that if an individual has an income of up to rupees 12 lakhs, she will have zero tax liability. अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको जीरो टैक्स लाइबिलिटी बनती है, यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अब यहाँ पे ये सारी बातें न्यू रिजीम की हो रही है और ओल्ड रिजीम की बातें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। वित्त मंत्री ने भी सारी बातें न्यू रिजीम के ही क्राइटेरिया में रख के किया और उनमें ये बात इम्पॉर्टेंट थी कि 12 लाख तक, लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें जो ऐसी हैं इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्लैब का जो क्राइटेरिया है जो उन्होंने चेंज किया कि 4 to 5 lakhs यानी अप टू 4 lakhs देयर विल बी जीरो tax, from 4 to 5 lakhs it will be 5%, from 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakh 15%, 16 to 20 lakhs 20%, and 20 to 24 lakhs 25%, और above 25 lakhs it will be the 30%। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि अगर सरकार पहले जैसा था कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर 12 लाख से बढ़ता है तो सारे स्लैब सिस्टम शुरू हो जाते हैं। सपोज कर लीजिए आपका इनकम अगर 15 लाख है तो ऐसा नहीं है कि आप 12 लाख तक जीरो देंगे और रेस्ट 3 लाख पे आप टैक्स देंगे, ऐसा कैलकुलेट नहीं किया जाता। सपोज कर लीजिए आपका इनकम 14 लाख है तो अकॉर्डिंगली हम सोचते हैं कि 12 लाख तक जीरो हो गया तो हमें अब 2 लाख के ऊपर भी टैक्स देना होगा। लेकिन जो इनकम टैक्स के कैलकुलेशन का जो नियम बनाया इन लोगों ने, इसीलिए इन्होंने स्लैब सिस्टम रख दिया जो 4 लाख तक नील, फिर 4 लाख टू के ऊपर जो भी है वो स्लैब सिस्टम में आ गया और अकॉर्डिंगली योर टैक्स विल बी कैलकुलेटेड। एक तो एग्जाम्पल ये है, एक तो अगर सपोज कर लीजिए कि आपका टैक्स 12,10,000 होता है तो आपको कितना देना होगा? आप 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अलग रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप टैक्सेबल इनकम आपकी आएगी 12,75,000 माइनस 75,000 इक्वल टू 12 lakhs, योर टैक्स विल बी जीरो। अब हम बात करते हैं कि हाउ एक मार्जिनल रिलीफ क्या होता है और टैक्स रिबेट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मार्जिनल रिलीफ और टैक्स रिबेट में क्या डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिबेट एंड मार्जिनल रिलीफ? रिबेट इज द डिडक्शन फ्रॉम टैक्स विच इज अवेलेबल टू टैक्स पेयर हैविंग इनकम अप टू रुपीज 12 lakhs in the new regime. Marginal relief ensures that taxpayer having income marginally higher than 12 lakhs do not pay tax more than the income in excess of rupees 12 lakhs. अब इसमें ये चीज देखना है कि ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। How is the marginal relief available to the individuals? In the new regime under section 115BAC 1A, marginal relief is available to only resident individuals who have income marginally above rupees 12 lakhs. For example, for a person having income of rupees 12 lakh 10,000, in the absence of marginal relief, the tax works out to rupees 61,500। यदि आप स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 5% of 4 lakhs plus 10% of 4 lakhs and 15% of the 10,000, and however due to the marginal relief
द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी एक्चुअली पेड ₹10,000। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर इनकम 12,10,000 होता है तो अगर आप स्लैब सिस्टम से कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली ही विल हैव टू पे द टैक्स ₹61,500 एज पर कैलकुलेशन। लेकिन मार्जिनल रिलीफ की वजह से उसे केवल 10,000 का टैक्स देना होगा। हाउ मच टैक्स विल बी पेड बाई ए टैक्स पेयर हैविंग इनकम ऑफ ₹12,10,000? व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? द टैक्स यानी कि अगर आपका 12,10,000 इनकम है तो टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ इट विल बी 61,500 और आफ्टर रिलीफ यू विल हैव टू पे 10,000। यदि आपका इनकम 12,50,000 है, यहां पे टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, तो 67,500 होगा और आपको पे करना होगा 50,000। अगर आपका टैक्सेबल इनकम 12,70,000 होगा तो योर टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एज 70,500 एंड यू हैव टू पे 70,000। अकॉर्डिंगली अगर आपका 12,75,000 होता है तो आपको पूरा का पूरा 71,250 पे करना पड़ेगा और आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं होगा। अकॉर्डिंगली अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपकी 14 लाख 15 लाख जो भी होता है तो आपको स्लैब सिस्टम के जरिए जाके आपका जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे होगा। लेकिन अगर मार्जिनल रिलीफ की बात करें तो 12,50,000 तक ये जो मार्जिनल रिलीफ आपको 12,50,000 तक 12,70,000 तक आपको मिलता है, लेकिन आपका बेनिफिशियल जो है वो लगभग 12,50,000 तक होगा। ये आपका रिलीफ आपको मिल जाएगा और मिडिल क्लास के लिए ये तो फायदेमंद है और खासकर से इसमें पेंशनर से भी मोस्ट ऑफ द पेंशनर कवर होंगे। हाँ, जिसका हाईली पेड पेंशनर हैं उनके लिए अभी भी टैक्स की तलवार लटकेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।